नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में आपने आरबीआई की स्थापना को पढ़ा था, ठीक है। और हमने कहा था कि अगली क्लास में हम आरबीआई से संबंधित अन्य मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास में हम आरबीआई के जो कार्य हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं, मुख्य रूप से उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपीएससी कई बार उससे सवाल पूछती है और घुमा के कान पकड़ती है। यानी कि वो कोशिश करती है कि आपको कंफ्यूज किया जाए, आपको फंसाया जाए। तो आपको स्ट्रेप से निकालने के लिए मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से स्ट्रेप से निकल जाएंगे। आरबीआई कितना भी हाथ घुमाए लेकिन आपके कान को पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो आइए आरबीआई के कार्य को समझते हैं, ठीक है। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य को समझते हैं, ठीक है। सबका काम होता है, आरबीआई का भी काम है। हर संस्था का कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम होता है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि उनका जन्म इस पृथ्वी पर काम करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए हुआ है। और उन्हीं के लिए संस्कृत में एक श्लोक बहुत प्यारा है, जो कक्षा 10 की किताबों में शायद हमने कभी पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। यानी कि जो लोग ज्ञान, धर्म, गुण, कर्म सबसे निर्मुक्त हैं, वो इस पृथ्वी पर पशु के समान हैं और मानव का रूप लेकर के विचरण कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस बात को मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब जिनको लगता है कि कोई काम उनके लिए नहीं, कोई काम नहीं करना चाहिए, वो अपने इस परिभाषा में अपने आप को ढाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अपने मुद्दे पर आते हैं, आरबीआई के कार्य को समझते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का जो कार्य है वो बहुत सारा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनसे सवाल आते हैं, लगभग मैं उन सारे कार्यों को इस क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो पहला कार्य देखते हैं कि पहला कार्य क्या है। तो आरबीआई का जो पहला कार्य है, ठीक है, वो है मौद्रिक नीति बनाना, ठीक है। क्या है? मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति बनाना, ठीक है। मौद्रिक नीति बनाना। अब मौद्रिक नीति बनाने के लिए 2016 में मौद्रिक नीति कमेटी का गठन कर दिया गया। मौद्रिक नीति कमेटी का गठन कर दिया गया। इस पर भी चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, ठीक है। जो दूसरा काम है, जैसा कि मैंने आरबीआई के पहले वाले इससे पहले वाली क्लास हमने ली थी जिसमें आरबीआई की स्थापना की चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई क्या है, भारत सरकार की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार की केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती है। ठीक है, आरबीआई भारत सरकार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी जो रिजर्व है उसके संरक्षण एवं संचालन का काम करती है, ठीक है। यह बैंकों का बैंक है, यह बैंकों का बैंक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप जाते होंगे इलाहाबाद बैंक, सर्वव्यापी ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, फलाना ढिमका जितने बैंक है, उन बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई जो है
वो डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लेता है। कभी किसी से आपने सुना कि मेरा अकाउंट आरबीआई में है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आरबीआई कभी भी एक आम व्यक्ति से ना तो रिजर्व लेती है और ना ही उसको उधार देती है। ठीक है, वो बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है, यानी कि बैंक को पैसा देती है और उसके लिए रेट लगाती है, और बैंक भी जो है जब उससे पैसा लेता है तो उसको पैसा देता भी है। तो बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई काम करती है। जनता का ना तो वो डिपॉजिट स्वीकार करती है और ना ही उसे ऋण देती है, तो इसलिए ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, ये क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक, और जो इसके काम है क्या है? नए नोट जारी करना, नए नोट जारी करना किसका काम है? आरबीआई का काम है भाई। आप देखते होंगे हर नोट पर आरबीआई का ठप्पा जरूर लगा रहता है। तो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। चलो याद करके बताओ कि एक सवाल मैं पूछता हूँ, जबरदस्त सवाल एकदम दिमाग में मेरे आया है, जो लगातार मेरा क्लास पढ़ रहा है पिछले 3 दिन से, ये इकोनॉमिक सेक्शन वाला, उसको इस सवाल का हल मिल जाएगा। लेकिन जो गुरु अभी से पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, उनको पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सवाल बेहतरीन। आरबीआई मुद्रास्फीति का कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि मुद्रास्फीति 3 तरीके से बढ़ती है। एक डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन, यानी कि जो मांग के कारण मुद्रास्फीति होती है। दूसरा लागत आधारित, यानी कि कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। और जो तीसरा आपने पढ़ा था स्ट्रक्चरल बेस्ड इन्फ्लेशन। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए कि आरबीआई जिस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी वो उन 3 में से कौन सा होगा, या तीनों होगा, या कोई 2 होगा? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछती है। ठीक है, थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, सोच लीजिए। मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम क्या है, बताना ही आपको। ठीक है, तो कौन से इन्फ्लेशन को आरबीआई रेगुलेट कर सकती है प्रैक्टिकली? चलो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली वो कैसे हैंडल कर सकती है। चलो, कुछ लोगों ने हो सकता है उत्तर बताया हो, और जिन्होंने बताया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी जो नहीं बता पाए उनको मैं बता रहा हूँ। देखो, जो मांग आधारित इन्फ्लेशन है उसको कुछ हद तक आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। बाकी कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को आरबीआई रेगुलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं होता है। वो उसको कौन रेगुलेट कर सकता है? सरकारें कर सकती है। ठीक है, आरबीआई नहीं कर सकती है। अब आरबीआई मांग आधारित यानी कि डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज कर सकती है? वो पूंजी तरलता को कम करके, ठीक है, पूंजी तरलता को कम करके उसको कंट्रोल कर सकती। यही इसका जवाब था। ठीक है, दिमाग लगा के पढ़ाई करेंगे, सारे सवाल सही हो जाएंगे, वादा है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी इसका एक काम है। ठीक है, नए नोट जारी करता है। ठीक है, ये भी इसका एक काम होता है। 1-2 काम और होते हैं, मैं बता दूं, उसके बाद में मेरा भी काम मैं इस क्लास में ख़त्म करता हूं। ठीक है, 1-2 काम और है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आरबीआई जो है, आरबीआई केंद्रीय सरकार एवं इच्छुक राज्य सरकार के
वाणिज्यिक बैंकर के रूप में काम करता है, वाणिज्य बैंकर के रूप में काम करता है। कई बार मैंने सवाल देखा है स्टेटमेंट के रूप में कि आपसे स्टेटमेंट लिख देगा कि आरबीआई के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, आरबीआई केवल केंद्र सरकार के लिए बैंकर का काम करती है। आप पढ़े और धाक से बोले कि ये तो सही है, गलत है। वहाँ पर जो केवल शब्द लिखा हुआ वो गलत है, क्योंकि आरबीआई केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तो काम करती ही, तो उसका मुख्य काम है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उसके बैंकर के रूप में भी वो काम कर सकती है। ठीक है, तो ये भी आरबीआई का एक काम है। ठीक है, तो मैंने लगभग में जितने मुख्य काम थे आरबीआई को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी बहुत सारे काम हैं आरबीआई के, और उन सब की चर्चा करना जो है प्रैक्टिकली अभी लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की आपकी वो क्लास उस क्रम में तो चल नहीं रही है कि सब कुछ आपको पढ़ाना है। हम पीटी स्पेशल आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ, आरबीआई पर एक क्लास और होगी, उस क्लास में हम उन सेक्शन की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे बीच में आरबीआई और भारत सरकार के बीच में विवाद हुआ, तो किस सेक्शन को लेकर के विवाद हुआ, या विमुद्रीकरण के लिए किस सेक्शन का प्रयोग किया गया, या नोट जारी करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, ये सब उनके सेक्शन में बटे हुए हैं, उनके नियम कानून में लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अगला क्लास। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लाइक की संख्या बढ़ाइए। ठीक है, आपसे बस इतना ही मांगते हैं कि लाइक ज़रूर किया कीजिए। बाकी धन्यवाद।